नंबर 10 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। इसमें आपका इस चैप्टर का हम लास्ट हेडिंग जानेंगे, रेसिप्रोकल टेंसर क्या होता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल टेंसर के डिफिनेशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में रेसिप्रोकल टेंसर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, इतना आपको बताया जाएगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल टेंसर होता क्या है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट करिए कि लेट ए आई जे ये कैसा हो, एक सिमेट्रिक टेंसर हो। लेट ए आई जे बी अ सिमेट्रिक टेंसर। कैसा हो, सिमेट्रिक टेंसर हो। अब आइए थोड़ी बातें हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक पे कर लेते हैं। फिलहाल ये सभी बातें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं पिछले लेक्चर में। जैसे आपके सिमेट्रिक क्या होता है, अगर आपके पास ए आई जे इस टाइप से लिखा हुआ है, अगर ये इक्वल टू हो जाए ए जे आई के फॉर्म में, दैट मीन्स कि जहाँ पे आपका आई है वहाँ पे जे आ जाए, और जहाँ पे जे है वहाँ पे आई आ जाए, और किसी भी प्रकार का कोई साइन में चेंज न हो, उसे कहते हैं हम सिमेट्रिक टेंसर। अगर ए आई जे इक्वल टू हो जाए माइनस ए जे आई के बराबर, तो वो आपका कहलाता है एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर को ही हम एंटी सिमेट्रिक के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पता चल गया होगा। तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि ए आई जे क्या है, बी सिमेट्रिक टेंसर है। अगर ये आपका सिमेट्रिक टेंसर है, देन तब आपका जो ए आई जे होगा, ए आई जे ये इक्वल टू होगा कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ, जैसे देखिए यहाँ पे जो आई जे है ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो कोफैक्टर ऑफ लिखेंगे वो आपका यहाँ पे सब स्क्रिप्ट बना देंगे। ये आपका ए आई जे नीचे लिखा जाएगा, और अपान में यहाँ पे रहेगा ए इज अ टेंसर रेसिप्रोकल टू किसके हो जाएगा, ए आई जे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इसी के तो सिमेट्रिक टेंसर लेट किया था। एक बार इसका डेफिनेशन आप फिर से देख लीजिए कि लेट ए आई जे बी अ सिमेट्रिक टेंसर। अगर हमने ए आई जे को एक सिमेट्रिक टेंसर के फॉर्म में लिया है, देन ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अपॉन ए। अब ये आपका जो आई जे यहाँ पे देखिए इंडेक्स यूज हुआ है, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में है। जब इसका हम कोफैक्टर ऑफ निकालेंगे तो इसको हम सब स्क्रिप्ट में चेंज कर देंगे, तो आपका हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अपॉन ए। इसी को क्या कहते हैं, इज अ टेंसर रेसिप्रोकल टू किसका है, ए आई जे का है। तो यही आपका होता है रेसिप्रोकल टेंसर। यहाँ पे आप एक स्टार पॉइंट नोट करिएगा कि आपका जो ए आई जे एंड ए आई जे, एक बार इसको हम सुपर में लेते हैं और एंड लगा के दूसरी बार इसको हम सब में लेंगे। ए आई जे एंड ए आई जे आर आल्सो कॉल्ड, आर आल्सो कॉल्ड, इसको और किस नाम से हम जानते हैं, कॉन्जुगेट टेंसर। ये दोनों कैसे कहलाएंगे, ए आई जे एंड ए आई जे आर आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट टेंसर्स। कॉन्जुगेट टेंसर या पे क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट टेंसर्स कहलाएंगे। तो आई होप आपको रेसिप्रोकल टेंसर का डेफिनेशन और इसको हम कॉन्जुगेट टेंसर्स कैसे हैं, यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो चुकी होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इसकी यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आइए तीनों को हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए आई जे इज सिमेट्रिक। अगर ए आई जे इज सिमेट्रिक है, इसको हम और किस फॉर्म में लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा ए आई जे अगर सिमेट्रिक है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, आई के प्लेस पे जे को और जे के प्लेस पे आई को। तो ये आपका इक्वल टू होगा ए जे आई के बराबर, ए जे आई के बराबर। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि अगर ए आई जे सिमेट्रिक है तो आपका जो ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए आई जे ए आई के है तो आई से आई सेम है, तो आपका बचे क्या, उनका डेल्टा के जे। यहाँ पे के आपका सुपर स्क्रिप्ट है और जे आपका क्या है, सब स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं, कंट्रा वेरिएंट, और सब स्क्रिप्ट को कहते हैं क्या,
कोवेरिएंट। अगर दोनों यूज हुआ है तो हम इसको मिक्स टेंसर कहते हैं। मिक्स टेंसर में आपका कंटरवेंट और कोवेरिएंट टेंसर दोनों यूज होता है। और आपका ये थर्ड प्रॉपर्टी है, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल टेंसर का, कि अगर डिटर्मिनेंट ए आई जे है, इसको आप 1/a के फॉर्म में लिख सकते हो। अब आइए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रेसिप्रोकल टेंसर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि इफ ए आई जे एंड ए आई जे आर रेसिप्रोकल टेंसर्स, अगर ये दोनों आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल टेंसर्स हैं दोनों, तो आपको प्रूव दैट करना है कि आपका जो डेल लॉग ए अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू ए आई जे डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल टू माइनस ए आई जे डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के, ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। आपको यही प्रूव दैट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग डालिए। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे हम एक रिजल्ट को लिखेंगे। वो रिजल्ट आपका ये कहता है कि ए आई जे और इसी के साथ आपका है ए आई जे, इसका जो आपका वैल्यू होता है वो होता है एन। इसको हमने रिजल्ट से लिया है, ये आपका रिजल्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप याद कर लीजिए कि जहां भी आपको दिखे ए आई जे और ए आई जे, इसका वैल्यू आपका एन होता है, ये आपका एक रिजल्ट है। अब इसी का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, पार्शली करेंगे। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, एक्स की पावर के, क्योंकि आपको अपान में क्या लाना है, एक्स के लाना है। हम इसका पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। आइए इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए हम इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के वी गेट, तब आपको क्या मिलेगा, हम फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज रखते हैं ए आई जे को। अब इसका हम करेंगे पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये आपका आ जाएगा डेल ए आई जे और अपान में आ जाएगा डेल एक्स के। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म को छोड़ते हैं ऐसे, तो इसका हो जाएगा ए आई जे और इसका हम करेंगे पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये आपका हो जाएगा डेल ए आई जे और अपान में आ जाएगा डेल एक्स के और n का होगा, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के वी गेट। तो आपको मिला है ए आई जे डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस ए आई जे डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, अगर हम इस वाले टर्म को इधर ही रखें ए आई जे और ये आपका हो जाए डेल ए आई जे और अपान में डेल एक्स के, हम इस वाले टर्म को एज इट इज यहाँ पे रखेंगे और इसको हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा और ये आ जाएगा ए आई जे के फॉर्म में और यहाँ पे आ जाएगा डेल ए आई जे और अपान में डेल एक्स के। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा था, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अभी आपको इसको इक्वल टू इसके ले आना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए कि बाद में इसका काम लगेगा। वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, आपका जो डेल ए अपॉन में डेल एक्स के होता है, ये आपका होता है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे और इनटू में आपका होता है डेल ए आई जे अपान में डेल एक्स के। वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखिएगा तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका जो डेल ए अपान में डेल एक्स के होता है वो आपका इक्वल टू होता है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इंटू डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के बराबर। अब हम इसी का यूज करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से 1/a से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1/a आ जाएगा डेल ए अपॉन में डेल एक्स के और ये आपका हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 1/a से मल्टीप्लीकेशन, तो 1/a आ जाएगा और इनटू में इस वाले टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे, आपका जो डेल आई जे है डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के। अब देखिए मैंने आपको रेसिप्रोकल में एक फार्मूला बताया होगा, ये आपका जो ए आई जे, वो आई जे आपका सुपर स्क्रिप्ट में होगा, वो इक्वल टू होता है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अपॉन ए के बराबर।
तो हम इसके प्लेस पे उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। आपका ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, ये आपका जो 1/a डेल ए अपॉन डेल एक्स के है, ये आपका चेंज हो जाएगा डेल लॉग ए और अपान में डेल एक्स के, और इक्वल टू जो आपका कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अपॉन ए है, इसके प्लेस पे आपका आ जाएगा ए आई जे, वो आई और जे आपका सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होगा, और इनटू में आपका ये है डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स की। ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से आपके दोनों और ये लास्ट का ये थर्ड रेशियो कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, आपके पास क्या निकल के आया है कि आपका जो यहाँ पे डेल लॉग ए अपॉन में डेल एक्स के है, वो आपका इक्वल टू आ गया है ए आई जे डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के, और ये इक्वल टू है माइनस ए आई जे डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा मैंने इसको कैसे प्रूव किया है। तो यही आपको प्रूफ करके दिखाना था और ये आपका आ गया है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर